हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए हम झारखंड जीके करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे आपको करना जरूरी है। इस टाइप क्वेश्चन आपको झारखंड सचिवालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ASO का सपना होगा साकार। अब की बार आपकी सरकार और आपका सीट और गद्दी सब मिलने वाला आपको। ठीक है, बहुत आप दूसरों को सरकार बनाने, आप अपना खुद सरकार बनाने वाले, टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द समय है वो। इसी साल के अंदर आपका सब चीज़ होने वाला है। उम्मीद तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। अब बाकी देखते हैं। झारखंड में हालांकि कुछ कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को लग रहा है 99% श्योर है कि इसी बार आपको सब चीज़ 2023 के अंदर ही सब चीज़ प्रोसेस करवा दिया जाएगा। कोई बात नहीं, बस फेयर तरीका से एग्जाम कम से सितंबर में ले लेना, उसके बाद सारा प्रोसेस फेयर ही होगा। बस हम लोग चाहते हैं फेयर एग्जाम। बस झारखंड के छात्र जितने भी खाली फेयर चाहते हैं, किस तरह का धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट एक बार दे दीजिए, एग्जाम अच्छा से ले ले, रिजल्ट दे दे बस। उसके बाद ज्वाइनिंग जब देना देते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी चल रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। और एक JSSC और JPSC का कोई भी एग्जाम का अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर दिया जाता है। JSSC सीजीएल का स्टूडेंट है तो आपको करना ही करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यदि आपने लिए होंगे इस कंप्यूटर का PDF, हमारे हिसाब से ये PDF जरूर ले लीजिएगा। 1500 का क्वेश्चन है दोस्तों, 500 साइंस का और 1000 कंप्यूटर का, 99 रुपये में इस पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते थे। आप मेरे अकॉर्डिंग लेना चाहिए दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं खरीद लो, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 18-20 क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन कम नहीं होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो आप लोग बात को समझिए थोड़ा सा और गहराई से, और सोचिए और फिर विचार कीजिए, फिर लीजिए। चलिए, महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? महुआ टांड अभ्यारण्य, ठीक है, कहाँ पे सो बताना आपको। भेड़िया के लिए फेमस है, पूछता है कई बार। ठीक है, इसके लिए कि महुआ टांड अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? भेड़िया के लिए फेमस है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे दोस्तों? लातेहार जिला में। कहाँ पे? लातेहार जिला में है ना, लातेहार में। जी हाँ दोस्तों, और इसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है तो 1976 में इसका स्थापना वर्ष हुआ था। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम से क्या जाना जाता है? बताइए। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? बताइए। चलिए, तो अन्य नाम क्या है दोस्तों? कनाडा बांध बोलते हैं इसको, पता है सबको पता। कब इसका स्थापना हुआ था? 1955 में। ठीक है, 1955 डेट याद रखना, 1955। और कौन, कहाँ पे? दुमका में। कहाँ पे? दुमका में है, मयूराक्षी नदी पे। दुमका में है, मयूराक्षी नदी पे। झारखंड में वन जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? 1 नेशनल पार्क और 11 वन जीव अभयारण्य है ना। 1 नेशनल पार्क, 11 वन जीव अभयारण्य। इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 11 B ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य का महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? बताइए। महत्वपूर्ण निर्यात फसल बताइए कौन सा है? तो इसमें कौन? स्ट्रॉबेरी तो होगा नहीं, लीची, चीकू तो पपीता होगा। ठीक है, कोई भी तुक्का मार सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चीकू वगैरह कहाँ है, मिलता है झारखंड में भैया। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? चांडिल बांध, अच्छा, कौन सा नदी पे है? कहाँ पे? सरायकला खरसावां में, सभी को पता है इस बार। चांडिल डैम कहाँ पे? सरायकला खरसावां में, और स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी स्थित है और सरायकला खरसावां में है। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? तुराम-डी बताइए। काइनाइट, एस्बेस्टोस, अब्रक, यूरेनियम। तुराम-डी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम से पूछ देगा कि तुराम-डी किसके लिए फेमस है? तुराम-डी बताइए, किसके लिए फेमस बताइए। चलिए, ये फेमस आपको यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। अच्छा, तुराम-डी है कहाँ पे दोस्तों? तो ईस्ट सिंहभूम में। कहाँ पे? ईस्ट सिंहभूम। कहने का मतलब है पूर्वी सिंहभूम में तुराम-डी है, जो कि यूरेनियम के लिए फेमस है, प्रसिद्ध। ठीक है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? उष्ण कटिबंधीय मानसून के अंदर आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? रूस के कौन नहीं है, सो पूछा हुआ। चलिए, अच्छा देख लेते हैं कौन सा नहीं है, वो पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए, हैवी मशीन्स, देखिए हैवी, अच्छा रूस का सहयोग कौन नहीं बात। ठीक है, हैवी मशीन्स टूल्स प्लांट, हैवी वाला रूस से, सही बात है। फाउंड्री फोर्ज रूस है। ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया प्लांट कौन सा नहीं है? अच्छा, कौन सा नहीं है? चलिए, तो फाउंड्री फोर्ज ये तो है। टाटा रोबिन्सन फ्रेजर लिमिटेड, ये हैवी HEC नहीं है। ठीक है, हैवी, ये देखिए हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। इसका आंसर याद रखना, वो ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से बनाया गया था 1958 में, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हैवी मशीन्स टूल्स प्लांट रसिया, फाउंड्री फोर्ज रसिया, टाटा रोबिन्सन फ्रेजर रसिया, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये नहीं है, ये चेकोस्लोवाकिया के द्वारा। इसका आंसर D हो जाएगा।
1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? बताइए, किसने चिपकाया था, बताइए। चलिए, तो किसने चिपकाया, क्या नाम है? निर्मल चंद्र बनर्जी चिपका। किसने? निर्मल चंद्र बनर्जी। क्या किसने चिपकाया था? निर्मल चंद्र बनर्जी। कब? 1913, डेट याद रखना, ठीक है, 1913 में, ठीक है। अच्छा, राम विनोद सिंह के नाम से एक नाम जानता है। राम विनोद सिंह एक फेमस नाम है, ये देखिए ये वाला राम विनोद सिंह। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? इसको हजारीबाग का जतीन बागा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हजारीबाग का जतीन बागा बोला जाता है इसको। किसको? राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बागा बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। झारखंड में नमक सत्याग्रह श्री गणेश कब हुआ था? झारखंड में नमक सत्याग्रह श्री गणेश कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930, बताइए। तो हुआ था 13 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह का श्री गणेश हुआ था, ठीक है। पलामू के प्राचीन राजवंशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पलामू के प्राचीन राजवंशों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, तो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। पलामू में स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल वंश था। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। पहला कौन था? रक्सेली था, ये बात तो बिल्कुल सही है। चेरो राजवंश का स्थापना भागवत राय ने रक्सेलो को पराजित कर किया था। जी हाँ, एकदम। रक्सेलो कोराम्बेव का युद्ध हुआ था रक्सेल और चेरो के बीच में। तो चेरो राजवंश का जो स्थापना हुआ था ना, वो कौन किया था? भागवत राय ने करवाया था, रक्सेलो को हरा के किया था। ये बात बिल्कुल सही है। प्रताप राय द्वारा पुराना किला प्रताप राय और नया किला मेदिनी राय, ठीक है, तथा सर्वाधिक प्रतापी राजा मेदिनी राय द्वारा नया किला का निर्माण। ये बात भी सही है। चलिए, कोई बात नहीं। प्रताप राय को न्यासी राजा, नहीं, न्यासी राजा प्रताप राय को कब से होने लगा भाई? मेदिनी राय को न्यासी राजा, ठीक है, मेदिनी राय को न्यासी राजा बोला जाता था भैया, याद रखना है, ठीक है। किसको? चेरो का जो राजा था मेदिनी राय, उसको न्यासी राजा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो इसी के मेदिनी राय के शासनकाल में ही चेरो राजवंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मेदिनी राय के शासनकाल में ही चेरो राजवंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ध्यान देना ये बात, ठीक है। इन्होंने प्रसिद्ध जो नागपुरी दरवाजा है अपने किले में लगवाया था। नागपुरी पूछ देगा, नागपुरी दरवाजा किसने लगवाया था? तो ये लगवाया था मेदिनी राय ने लगवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, 4-4, 5 सवाल यहाँ से बन सकता है, अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। पहली बात, पलामू का स्थापित होने वाला पहला राजवंश रक्सेल था, ठीक है। चेरो वंश के जो राजा थे क्या नाम है? भागवत राय ने, चेरो वंश के राजा भागवत राय ने रक्सेलों को हरा के वहाँ पे स्थापित किया था, सही है। पुराना किला प्रताप राय और नया किला मेदिनी राय ने बनाया था। और न्यासी राजा मेदिनी राय को बोलते हैं। मेदिनी राय के शासनकाल में ही गोल्डन एज कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत बताना, देख लेते हैं। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते ताकि आपको पूरा दिख जाए क्वेश्चन। चलिए, खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल पूछ देगा। झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो आदिल शाह सेकंड को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आदिल शाह सेकंड, ध्यान देना है, दूसरा का, सही बात है ये। शेर शाह ने झारखंड में तेलियागढ़ी में रास्ते बंगाल पर, सही बात है ये। हुमायूं शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था, सही है। शाहजहां ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। शाहजहां ने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने झारखंड का सर्वप्रथम अपना करदाता, नहीं, अकबर था करदाता, ठीक है। शाहजहां नहीं था, अकबर था, ठीक है, याद रखें अकबर। इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये देखिए, जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सामग्री या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? कौन सा विरोध किसके द्वारा किया गया था, बताइए? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखना, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कथन ला क्वेश्चन 400-500 सवाल तो रहेगा ही रहेगा आपका एग्जाम में। कौन सा कथन गलत 1857 के विद्रोह में ने? अच्छा, चलिए देख लेते हैं। जब मंगल पांडे और नादिर अली खां तथा मेजर इंग्लिश के बीच चतरा का युद्ध 4 अक्टूबर 1857 को होता, 4 अक्टूबर को होता। देखते हैं अगला। पलामू में इस विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर, ये बात सही है। सिंभू में इसका विद्रोह राजा अर्जुन, ये बात भी सही है। मुक्तवाणी सेना का संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सैद, ये भी सही है भैया। एवं सेनापति पांडे गणपत राय, तो इसका मतलब कौन गलती लग रहा है? ये गलती होगा। तो डेट में कुछ देखिए, डेट में कुछ गलती लग रहा है, एकदम लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? इसलिए लग रहा है ना कि 4 अक्टूबर नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? चलिए, तो ये 2 अक्टूबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2 अक्टूबर होना चाहिए। चलिए, 4 अक्टूबर के दिन पता क्या हुआ था? जय मंगल पांडे और नादिर अली को खां को जो 2 अक्टूबर 1857 को युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन
4 अक्टूबर जो डेट बोल रहे हैं दोस्तों, ये युद्ध नहीं हुआ था, ये फांसी लगाया गया था, फांसी दिया गया था। ठीक है, किसको? जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई थी 4 अक्टूबर के दिन। अच्छा, एक तालाब का नाम पूछता हूँ, फांसीहारी तालाब। कौन सा? फांसीहारी तालाब, फांसीहारी, याद रखिएगा। ठीक है, फांसीहारी तालाब कहाँ पे है? ये चतरा में, हजारीबाग में नहीं है, ध्यान दें। फांसीहारी तालाब फिर से लिख देते एक बार, फांसीहारी तालाब, याद रखिएगा। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खान और इंग्लिश और कौन सा इंग्लिश तरफ से मेजर इंग्लिश के बीच में चतरा का युद्ध हुआ था। 2 अक्टूबर 1857 हुआ था। ये बात तो बिल्कुल सही है। 4 अक्टूबर लिखा, लेकिन 4 अक्टूबर को याद रखना है आपको, इसको फांसी दिया गया था। फांसीहारी तालाब काफ़ी चतरा में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चतरा में 4 अक्टूबर को फांसी दिया गया था, ना कि युद्ध हुआ था। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए, ये सब क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। 19 जे बर्थोलोमेव था। हुल झारखंड पार्टी गठन कब हुआ था? बताइए। हुल झारखंड पार्टी जस्टिन कौन रिचर्ड द्वारा, कब? 1968 में, जस्टिन रिचर्ड द्वारा, जो 1968 में। बी, ए ऑप्शन। चेरो विद्रोह कब हुआ था? बताइए, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चलिए, चेरो विद्रोह हुआ था 1800 से 1802 के बीच चेरो विद्रोह हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चेरो विद्रोह। अच्छा, किसके राज्य में होता है ये? भूखन सिंह। कौन, किसके समय? ये भूखन सिंह थे उस टाइम के। ठीक है, चेरो विद्रोह कहाँ? चेरो विद्रोह का जो हुआ था भूखन सिंह के नेतृत्व में, पलामू हुआ था 1802 में। चेरो विद्रोह भूखन सिंह को नेतृत्व में हुआ। ठीक है, अच्छा, चेरो विद्रोह को जो दबाने वाला जो इंग्लिश मैन था, उसका क्या नाम था? तो जॉन्स कर्नल था। ठीक है, कर्नल जॉन्स था, नाम याद रखना है। ठीक है, कर्नल जॉन्स। एक बार पूरा सब बताना पड़ेगा इसको कि कौन सा विद्रोह को कौन दबाया था। तो चेरो का कर्नल जॉन्स था, चेरो कर्नल जॉन्स था। ठीक, याद रखना आपको। गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग भी मिलता है? जदुपतिया, ढोकरा, पटियार, कोहबर। गरुड़ पुराण में क्या मिलता है बताइए? क्या मिलता है दोस्तों? ये पैटकर। गरुड़ पुराण में क्या मिलता है? पैटकर। झारखंड के डैश जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी। कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है बताइए? बताइए, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा उसे देखा जाए तो रांची में पाया जाता है। ठीक है, रांची ऑप्शन में है नहीं तो क्या मारिएगा बताइए? अनुसूचित जनजाति एसटी ने सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, देवघर, गुमला। तो रांची के आसपास में क्या दिख रहा है? तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? इसके हिसाब से बी मार सकते हैं, सिमडेगा। ठीक है, रांची रहता तो रांची मारते हैं। झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइए 130 का। चलिए, संथाल। ठीक, संथाली भाषा कब ऐड किया गया था दोस्तों? बताइए, 2003 में ने 8 जनवरी 2003, 92 संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये भी डेट याद रखना है। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सा है? संथाली। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्या हो गया भाई? मुंडा गांव का प्रधान मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा गांव का प्रधान मुखिया को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोला जाता है? मुंडा या हाथों मुंडा बोलते हैं। पहला ऑप्शन। शौर्य पहाड़िया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शौर्य पहाड़ी के बारे में बताइए, गलत बताइए कौन सा है? चलिए, देख शौर्य पहाड़ी के बारे में देख लेते हैं। यह झारखंड राज्य में आदिम जनजाति की सही बात है, आदिम जनजाति के रूप में आता है, कोई बात नहीं। इस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिनी ये कौम, ये प्रमुखता से संक्रमित है, सही है। इसका मुख्य निवास पलामू नहीं भैया, संथाल परगना है। इसका आंसर गलत है, डी हो जाएगा। पलामू कहाँ से हो जाएगा? इनमें से कौन सा कथन गलत है? फिर गलत वाला स्टेटमेंट आ गया, बताते हैं, देखिए क्या है। चलिए, झूमर स्त्री प्रधान नृत्य है, ये तो बात, झूमर स्त्री प्रधान देश है, क्या लगता है? सही है, तो सही है। यह मुख्यतः फसल की कटाई के अवसर पर किया जाता है, सही बात है। बाहर नृत्य संथाली जनजाति में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग से किया जाता है। हेरो नृत्य का आयोजन धान की कटाई के बाद किया जाता है। हेरो नृत्य। डोमकच तो विवाह, ये देखिए, डोमकच विवाह शादी के किया जाता है, ये बात भी सही है। और घोड़ा नृत्य मेले त्योहारों में बारात किया जाता है, ये बात सही। इसका मतलब पहले इसको से सी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? कि हेरो जो नृत्य है दोस्तों, एक कब देखिए, ये हेरो नृत्य है क्या धान के कटाई के बाद किया जाता है? चलिए,
तो धान कटाई के ना दोस्तों, धान हेरो नृत्य धान कटाई के बाद किया जाता है। हेरो नृत्य, हेरो नृत्य सबसे पहले आपको याद है ना, हो जनजाति के बनाता है, सही बात है, हेरो तो पता चल गया। लेकिन धान कटाई नहीं तो धान के बुआई के बाद, ठीक है, धान बोने के बाद ये गीत हेरो नृत्य किया जाता है, धान बोने के बाद, ना कि काटने के बाद। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 135 का बताइए कौन सा गलत है। चलिए, ढोल का निर्माण कटहल, आम तथा गंवार की लकड़ी से खोल कर किया जाता है, सही बात है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम जानता है। संथाल परगना में नगाड़ा को क्या बोलते हैं? टमाक। क्या बोलते हैं? संथाल परगना में नगाड़ा को क्या बोलते हैं? टमाक बोलते हैं, ठीक है। नगाड़ा का निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों को भैंस या बकरी का चमड़ा मड़ कर किया जाता है, सही बात है। भुआंग खरवार जनजाति के प्रमुख बात है ना, भुआंग खरवार का नहीं दोस्तों, बताइए किसका है? तो भुआंग खरवार का नहीं दोस्तों, ये संथालों का है, ठीक है। किसका है? भुआंग किसका है? संथालों का है, ठीक है, याद है, खरवार का नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत हो गया आपका। झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सरूल सबसे बड़ा है। मुंडा भाषा, चलिए, मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा से भाषा समूह, मुंडा भाषा कौन सा भाषा समूह है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, ठीक है, मुंडा भाषा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम प्रचार का प्रकाश कौन किया था? 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। कब? 1947 में देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1947 में कौन हुआ था बताइए आपको? चलिए, तो होड़ संवाद, इसका क्या होगा? होड़ संवाद, पहला ऑप्शन ए। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरनैयर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। अरनैयर किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है, सी ऑप्शन। योगिनी शक्तिपीठ किस देवी का मंदिर है? योगिनी शक्तिपीठ, बताइए। माँ योगिनी मंदिर कहाँ जिला? पहले बता जिला कहाँ, कौन सा जिला है ये बताइए? माँ योगिनी शक्तिपीठ कौन सा जिला में? ये गोड्डा जिला में। कौन सा जिला में? गोड्डा जिला में। सबसे पहले बात याद रखना, ठीक है। चलिए, और किसके लिए फेमस है दोस्तों? सती देवी, किसके देवी? ना तो दुर्गा, ना ही लक्ष्मी, ना ही काली, सती देवी के लिए फेमस है ये, ठीक है। वहाँ कहा जाता है कि माता सती का जो बायां जांग यहाँ गिरा था, ठीक है, माता सती का बायां, कौन सा बायां जांग यहाँ पे गिरा था, इसलिए सती देवी बोला जाता है, डी। झारखंड के किस जिले में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है? कहाँ पे है? गुमला में, ठीक है। 108 मंदिर वाला गांव का क्या कहा जाता है? मलुटी, जो कि दुमका में है। चलिए, कोई बात नहीं है। झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 में किया गया था, लेकिन डेट बताना, एग्जैक्ट डेट बताइए। 2019 में किया गया था, 24 जनवरी 2019 को किया गया था। कब? 24 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किया गया था। 143 का बी। पीटीजी, ये क्वेश्चन आया होता है जेपीएससी में पिछले बार। पीटीजी डाकिया योजना का प्रमुख उद्देश्य बताना है। पीटीजी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, यही तो था, जो कि 6 अप्रैल कब स्टार्ट हुआ था इसका? 6 अप्रैल 2017। पीटीजी का डाकिया जो प्रमुख योजना है 6 अप्रैल 2017 को स्टार्ट किया गया था। बात तो सही, बिल्कुल सही है, 6 अप्रैल 2017 को किया गया था। ऑप्शन पूछ सकता है, पीटीजी डाकिया योजना कब स्टार्ट किया गया था? 2017। कब? 6 अप्रैल 2017, ठीक है। चलिए, तो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल उपलब्ध कराना। कितना? 70,000, ध्यान देना है। कितना? 35 किलो और 70,000 याद रखना है। कैसे याद रखिएगा? 35 का आधा 70 देख सकते हैं, 70 का आधा 35। निम्न में से किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? किसके नाम पे नहीं दिया जाता वो पूछा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, ये कोई भी मार देगा, ठीक है। एम एस धोनी से नाम से कोई भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सचदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने के किस अंग्रेज सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका थी? कैप्टन विल्किंसन, मेजर ह्यूज, कैप्टन टेलर, कैप्टन नेसन। चलिए, किसका मुख्य हाथ था बताइए? कैप्टन नेसन का। चलिए दोस्तों, क्या नाम था? कैप्टन नेसन, इसका आंसर डी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है, जयपाल सिंह माना जाता है। बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? शिबू सोरेन ने, जयपाल सिंह है, ठीक है। 147 का डी हो जाएगा।
एशिया पैसिफिक डांस अलायंस के जुड़े एवं 2016 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक साहित्य तथा नृत्य के विश्व विख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु राज्य में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की? सम्राट, कुंजवन, संस्थाकन, इनमें से कोई नहीं। पहली बात, मुकुंद नायक को कब मिला था पद्मश्री? 2016 में मिला था। डेट पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ये भी याद रखना है। मुकुंद नायक को 2016 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, याद है ना ये सब चीज़? बिल्कुल याद है। तो क्या खोला था रांची में? ये कुंजवन संस्था। क्या नाम है? कुंजवन संस्था। कुंजवन याद पूछा, कुंजवन कौन खोला था? ये संस्था जो ये मुकुंद नायक ने खोला था। कौन? मुकुंद नायक, जिसको 2016 में इसको मिला था पद्मश्री, कुंजवन संस्था। झारखंड बजट 2022-23 के लिए कुल कितने रुपये का सफल बजट पेश किया गया था? 22-23 नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो 23-24 ला पूछेगा आप, ठीक है। तो इसका आंसर ये बी ऑप्शन रखिएगा, ठीक है। झारखंड के इस स्थान पर लुप्त प्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र निर्माण किया जाएगा। 8वां, ठीक है, 8वां गिद्ध प्रजनन। चलिए कहाँ पे? तो और मांझी स्थित मुट्टा, पता ही है आपको, और मांझी स्थित मुट्टा, और मांझी स्थित का नाम है आपको, मुट्टा भी नाम दे सकता है आपको, ठीक है, गिद्ध का सेंटर वहाँ पे। चलिए तो हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा कर रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सकेगा और उसको फ़ायदा ले सकेगा, ठीक है। चलिए।